हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। एक बात कि अगर आपको ये मेरा कोर्सेज अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका हम थ्योरी पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो अब इसका एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये पूछ रहा है कि क्या ये सेट है और आपको जस्टिफाई योर आंसर यानी कि आपको जस्टिफाई भी करना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपका 9 तक है रोमन नंबर में। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये लेट करके चल रहा हूँ कि आपके पास बुक है, इस वजह से मैं सीधे सीधे अभी यहाँ पे रीड करता जाऊँगा और फिर मैं ये बताता जाऊंगा कि ये सेट कैसे और सेट कैसे नहीं, और जस्टिफाई। ठीक है, तो अभी इसका फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। अब फर्स्ट को हम देखते हैं। अब फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इसके अंदर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि तो अब ये बोल रहा है कि जैसे कि 1 साल होते हैं, उसके अंदर 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने से ऐसे मंथ्स जिनका फर्स्ट लेटर जे हो, चेक कर लेते हैं। तो सेट आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में इजी। और ये रोस्टर फॉर्म के लिए सेट बिल्डर तो लगभग सेट बिल्डर फॉर्म नहीं दिया है ये, लेकिन सेट बिल्डर के जैसे ये दिया हुआ है। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख, और रोस्टर इजी भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहला मंथ ही हमारे जे से स्टार्ट होता है, तो लिख लेते हैं हम जनवरी को जैन हम लिखते हैं, जैन। ये शॉर्ट फॉर्म है, मोबाइल्स में जब आप उसे खोलते हैं तब वो ऐसे ही तो लिखता है, जैन 2025 ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैन और जैन फैब यानी कि फरवरी। तो एफ इसका स्टार्टिंग लेटर है, तो हमें कौन सा लेना है, जो जे से स्टार्ट हो रहा हो। तो ये गलत हुआ, ठीक है। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च एम से स्टार्ट हो रहा है, तो मार्च, अप्रैल ए से। मैं ऑर्डर ही भूल गया। जनवरी, फिर फरवरी भी हमारा, मार्च भी हमारा नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, हाँ ये जून लिख लीजिए, ठीक है। ये जून है, शॉर्ट फॉर्म में जैसे मोबाइल में लिखता है वैसे मैं भी लिख रहा हूँ। अब मैं भी धीरे धीरे डिजिटल हो रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, जन और जनवरी, जून ये हो गए। फिर जून के बाद जुलाई हमारा जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई, और फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, यानी कि ये आपका लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। भाई एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जैन है क्या, इसका आंसर क्या है। जल्दी से आप पॉज करिए, अपने मन में सोच लिए, फिर अभी मैं बताने ही जा रहा हूँ। जैन ये एक ऑब्जेक्ट है इस सेट का, जैन ये आपका एलिमेंट है, जैन एक मेंबर है। ये इतनी सारी, ये अलग अलग नाम है इसी के। तो ये आपके 3 ऐसे मंथ्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर, बिगनिंग लेटर जे से स्टार्ट होता है। यानी कि अब यहाँ पे आप सेट बना ले गए। और सेट हम किसे कहते हैं, ये एक कलेक्शन होता है, और सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये वेल डिफाइंड है कि ये जे से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सेट हो गया। तो ये इसका आंसर आप यस लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, यस लिखिएगा, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं। अब सेकंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको क्या बताया था कि सेट, अगर आप पूछें किसी से भी, पूरी दुनिया में आप जाए, किसी इंसान को पकड़िए, लाइए, पूछिए वो वाला सवाल जो सेट के अंदर एलिमेंट्स डालने का वो एबिलिटी है, वो डालिए, वो पूछिए उससे, वो चेंज ना हो,
पर्सन बाय पर्सन, यूनिवर्स में सेम, एवरी पॉइंट पे वो सेम हो, ठीक है। तो अब सेकंड में क्या है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, आपके हिसाब से दूसरा कोई राइटर हो सकता है, मेरे हिसाब से दूसरा कोई राइटर, जैसे कि इंग्लिश, मान लीजिए आप ब्रिटेन से पकड़ के लाए, तो वो तो इंग्लिश राइटर्स को जानेगा ना, और इंडियंस हिंदी राइटर्स और इंग्लिश दोनों को इंडियंस तो जानते हैं। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये पर्सन बाय पर्सन चेंज हो रहा है, ये पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं है, यानी कि ये सेट नहीं है। अब ये जब सेट है ही नहीं तो हम सेट कैसे बना पाएंगे, ठीक है। अब सेकंड नो, जहाँ पे अगर वो सेट रहेगा तो मैं सेट बना दूंगा, और अगर नहीं रहेगा तो मैं नो लिख दूंगा। थर्ड अब देखते हैं। थर्ड है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको 11 बेस्ट बैट्समैन का एक क्रिकेट टीम बनाना है पूरी दुनिया में, किसी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दूसरा बैट्समैन सबसे अच्छा होगा, और आपके हिसाब से दूसरा। ये पर्सन बाय पर्सन ही चेंज हो जा रहा है, तो यानी कि ये सेट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बाय पर्सन चेंज हो रहा है। पूरे यूनिवर्स में सेम रहता तो हम मानते, ठीक है। तो अब ये थर्ड, अब ये फोर्थ देखिए, अब फोर्थ देखिए। फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये हर एक क्लास में तो अलग अलग हैं, यही तो आप सोचेंगे, लेकिन आपके क्लास में से अगर किसी से पूछा जाए तो वो तो सेम होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट पॉसिबल है। भले ही ये स्टूडेंट्स में तो चेंज हो जाएगा, कैसे, एक दूसरे स्कूल से और एक दूसरे स्कूल से, या फिर आप सेक्शन ही अलग अलग ले लीजिए तो अलग अलग बॉयज हो जाएंगे, तो उससे मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे देखिए, आप मैटर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये फोर्थ क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और यस में क्या, जितने भी नेम हैं, अब ये तो मैं जानता नहीं हूँ कि आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, कौन कौन से हैं, तो आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिफ्थ अब देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब आपको क्या करना है कि एक सेट ऐसा बनाना है कि 100 से छोटा हो। पूरे यूनिवर्स में आप किसी से पूछ लेंगे तो वो क्या जवाब देगा, 100 से छोटा 1 to 19 और 1 to 99, यही तो, यानी कि पूरे यूनिवर्स में सेम है। मीन्स क्या ये सेट हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। .99। अब यहाँ पे बोला था लेस देन 100 बोला था, इस वजह से 99 है ना, तो इस वजह से मैं 99 तक ही सेट को। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ये तो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन ये फाइनाइट है कैसे, क्योंकि ये डिफाइंड है, ये 99 तक ही तो जाएगा। भले हम लिखना ना, हम लोग आलसी होते हैं, इंसान आलसी हैं, वो डॉट कर दिए कि इनके, और कहाँ तक लास्ट इसका पॉइंट दे दिए हैं, यानी कि यहाँ पे वो जाके रुक जाएगा, ठीक है, यानी कि आप काउंट इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 5th था, तो अब 6 देखते हैं। पहले इरेज कर लो। इसमें कोई एलिमेंट था नहीं, लेकिन 4th वाले में था, तो इस वजह से मैंने उसे इरेज कर दिया। अब यहाँ पे 6 वाले देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पहले राइट कर लेते हैं। ठीक है, और ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब ये
अब सिक्स्थ में है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन, ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स्ड है ना कि वो किसी से इंसान से आप पूछेंगे तो वो उतने ही रहेंगे, वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इसी वजह से तब ये हमारा यस हो जाएगा। और मुझे को किसी नॉवेल्स का ज्ञान नहीं है तो इस वजह से मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, आपको मालूम रहे एक दो तो लिख दीजिए, फिर डॉट डॉट करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब 7 देखते हैं। A collection of all even integers. A collection of all even integers. A collection of all even integers. तो क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। लेकिन ये सेट तो है ना, ये सेट तो है ना, भले ही इनफाइनाइट हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ये सेट तो है ना। ठीक है, अब ये होगा। अब 8 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में, इस ये वाला चैप्टर, इनमें वो क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे ना, चाहे मुझसे पूछें आप या फिर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या देंगे जवाब? जो इसमें है वही तो मेरे हिसाब से भी वही रहेगा, यानी कि सेम यूनिवर्स में। तो ये भी हमारा बन जाएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, सेट और नॉट, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि सेट है या फिर नहीं यही तो पूछा इस क्वेश्चन में, तो वो आप वैसे ही लिख दिया, तो ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब 9th देखते हैं हम। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए, आपके लिए सबसे डेंजरस एनिमल दूसरा हो सकता है, मेरे लिए दूसरा। अब यहाँ पे पर्सन बाई पर्सन चेंज है, तो ये सेट ही नहीं है, ये सेट ही नहीं है, तो ये नो हो जाएगा, ये डॉट, तो ये नो हो जाएगा, बस सिंपल। ये सेट नहीं है, यही तो पूछा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ये 5th भी बचा रह गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। लेट a is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol epsilon or not in the blank spaces. तो अब मुझे सेट और ये सब लिखना होगा, तो जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। अब ये आपको ए सेट दिया हुआ है, ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट वो नोट कर लेते हैं हम। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये अब ये पूछा है फर्स्ट मैं देख लेता हूँ। 5804 5804 5 8 ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, 5 8 0। ठीक है, और भी है, लेकिन इसमें 2 और 10 ये दो और हैं। ओहो, एक सेकेंड। ये भी मुझसे मिस्टेक हो ही जाता है। और 10 भी,
ये है आपका। अब यहाँ पे पूछा है आपको 2 साइन भरने हैं। दो साइन भरने हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बताया हुआ है। ये इप्साइलन यानी कि ये बिलोंग करता है, और ये कट का साइन अगर लग जाएगा तो ये नहीं बिलोंग करता है, यानी कि उस सेट में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब हम चेक करते हैं 5 क्या इस सेट में है। अगर रहेगा तो ये वाला साइन यूज़ कर लेंगे, नहीं रहेगा तो ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है। अब 5 यहाँ पे चेक करें, ये रहा आपका 5 एलिमेंट या है, तो बस साइलेंट का साइन लगा दीजिए। ठीक है। अब 8 को चेक करिए। 8 अब यहाँ पे देखिए, 8 यहाँ पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 नहीं है। 8 हमारा नहीं है तो इप्सिलॉन बना के कट कर देंगे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे 0 देखिए, 0 चेक करिए। 0 क्या है इसमें? हाँ, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे? ठीक है। अब 4 जो है ए में है या फिर नहीं? अब ये रहा 4, यानी कि ये बिलोंग करता है, तो मैंने कट वाला साइन लगा दिया, और इप्सिलॉन मैंने ठीक से बनाया भी नहीं, फिर मैंने कट कर दिया। 4 है तो इस वजह से इप्सिलॉन का साइन सही रहेगा। अब 5th देखिए, 5th है 2। अब 2 क्या ए में है? तो बिल्कुल ही है हमारा 2, तो फिर से इप्सिलॉन वाला साइन लग जाएगा। ठीक है। अब ये 10 देखिए, 10 यहाँ तक 6 है, ये 10 नहीं है इसके अंदर, तो बोला था एप्रोप्रिएट साइन पुट करने के लिए, हमने पुट कर दिया, बस यही आंसर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें ये सिर्फ मैंने जो इंट्रोडक्शन आपको बताया है, इंट्रोडक्शन और बाकी के ऊपर के 2 एक या फिर 2 हेडिंग आप अगर ठीक से देख लिए तो आपका ये वाला एक्सरसाइज लग जाएगा। ये वाला एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब हम थर्ड क्वेश्चन देखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। आपके पास बुक तो है ही, मैं वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है। अब ये 6 तक है, 6 तक मैं नोटेशन कर लूँ। ठीक है, कर लेता हूँ। सॉरी, हमारी घर भी गिर जाता है। अब ये 3rd है। अब इसका फर्स्ट देखिए, फर्स्ट अब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ब्रैकेट खोल लीजिए, इसमें भी ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट सब में खोल लीजिए। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रोस्टर फॉर्म को तो ब्रैकेट खोल के फिर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यही तो होता है रोस्टर फॉर्म। तो इसी मैंने ये ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पे अब ये आपको शायद बिल्डर फॉर्म दिया है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा और इक्वल और 7 से छोटा। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब ये वाला साइन आपको दिया है -3 से छोटा, x -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ये आपका ये तो आप बचपन से ही यूज़ करते हैं, डरिएगा मत। अब ये वाला साइन का तो मतलब आपको पता है कि ये मतलब कि ये बड़ा है, ये स्मॉलर देन का साइन है। -3 इज स्मॉलर देन x। ठीक है। अब ये स्मॉलर देन का साइन है और इज इक्वल टू भी है, आधा इक्वल और आधा 1 इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखिए, x -3 तक है, -3 तक इसकी बाउंड्री है और -3 इसके अंदर है। ठीक है। तब
अब यहाँ पे लिख लेते हैं -3 से बड़ा कौन सा है, लेकिन -3 भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन है, ठीक है। -3 -2 -1 और 0 और 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए यानी कि 6 तक, तो 6 तक लिखते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे मैंने इरेज कर दिया। तब यहाँ पे देखिए अभी ये हो चुका है पहला, और सेकंड अब देखते हैं। सेकंड देखिए, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर, बस वही लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 6 से छोटा, यानी कि ये 6 भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो इक्वल का नीचे साइन रहता तब वो हम 6 लिख लेते, लेकिन ये इक्वल का साइन नहीं लगा इस। अब ये मुझे लग रहा है कि ये अब तक का सबसे इजी सवाल था, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, सी x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको एक ऐसा 2 डिजिट नंबर लेना है, ऐसा 2 डिजिट नंबर लेना है जिसका सम 8 है। सॉरी, वन और 7 8, और फिर 26 2 और 6 8, फिर 35 5 और 3 8, 4 और 4 8, और 5 और 3 फिर है आपका 6 और 2 8, 7 और 1 8, फिर 80, ठीक है। तो 17 26 35 44 53 62 और 71 और 80, तो ये है आपका। अब हम फोर्थ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए d इज इक्वल्स टू है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब x जो है ना, इसके ऊपर 2 कंडीशन अप्लाई होती है। x प्राइम नंबर होना चाहिए, बात सही है, और 60 का फैक्टर यानी कि डिवाइजर भी होना चाहिए। तो चेक कर लेते लिखते हैं, चेक नहीं करना है हमें, लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 60 का सबसे पहले पूरे डिवाइजर यानी कि फैक्टर से निकाल लेते हैं, फिर उसमें जो प्राइम रहेंगे वो हम लिख लेंगे सेट के अंदर, तो ठीक है। 60 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर पूरे फैक्टर पहले लिखिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हाँ जी 4, 5 है, 6 है, 7 है नहीं, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, और 10 है, 10 है। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं भूल गया। 1 2 3 4 5 6 10 और 11 12 है। अब 13 14 15 है, 16 मैंने लिख दिया। ये 10 है, 70 नहीं है, 15 और 60। इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब इसमें से प्राइम कौन सा है वो देखिए। 1 प्राइम नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। जो प्राइम है वो, जो प्राइम है वही लिखना है, तो ये प्राइम नहीं है। और ये 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 नहीं प्राइम है, 5 प्राइम है, 6 नहीं प्राइम है, 10 हमारा नहीं प्राइम है, 12 हमारा नहीं प्राइम है, और 15 भी हमारा नहीं प्राइम है, और 60 भी हमारा नहीं प्राइम है। तो अब यहाँ पे टोटल आप कितने मिले, अब इन्हें इरेज कर दीजिए। और फिर 4th और फिर 1st 2 3 5 बस बचे। तब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 2 3 और 5। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था।
और अब आपको क्या करना है, अब फिफ्थ देखना है, हमको फिफ्थ का सॉल्यूशन ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए E इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो उन्हें, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पहले लिख लेते हैं और फिर बाकी से ट्रिग्नोमेट्री का मैंने स्पेलिंग लिख दिया। अब मैंने आपको ये बताया कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। टी नहीं, टी को लिखते हैं, चढ़ा लिया, आर को भी ऊपर कर दिया, आई भी नहीं रिपीट है, पहली बार आ रहा है तो आई को भी, जी भी पहली बार आ रहा है तो जी को भी कर लिए, ओ भी पहली बार आ रहा है तो कर लिए, एन भी पहली बार आ रहा है, अब ओ यहाँ भी पहले भी आ चुका है तो अब इसकी एंट्री अलाउ नहीं करनी है, ठीक है। अब यम पहली बार आ रहा है तो यम को भी हम ऊपर कर लेंगे। यम पहले नहीं आया था, अब ई हमारा नहीं आया तो ई भी लिख लेंगे। टी हमारा पहले आ चुका है तो टी को भी हम नहीं लिखेंगे। और अब आर हम यहाँ पे देखिए, आर जो है ये भी हमारा पहली बार आ रहा है तो आर पहले लिख लेंगे, आर पहली बार नहीं आ रहा है। और वाई जो है ये हमारा पहली बार आ रहा है, तो बस ये बन चुका हमारा। अब इसे सॉरी चलिए, अब ये हो गया हमारा सेट ऑफ लेटर्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब सिक्स देखिए, अब सिक्स देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में जितने वर्ड्स हैं उन्हें करने हैं। अब बेटर देखिए, इधर मैं लिख दूँ, बेटर मैंने लिख दिया। ई 2 बार आ रहा है तो एक को मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और टी भी 2 बार आ रहा है मैंने देखा, तब टी को भी इरेज कर देंगे। यानी कि कौन से आएंगे, BETR, ठीक है। तो ये इसके अंदर BETR, ये आपके जितने भी लेटर्स हैं वो बेटर के आ चुके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ का अब यहाँ पे फोर्थ में है कि अब आपको जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, अब यहाँ पे सेट बिल्डर में आपको लिखना है और रोस्टर दिया हुआ है। अब पहला क्या है, 3 6 9 12। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और है ये छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ही मैंने बड़ा लिखा। सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है ना, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अब इसके कुछ बेसिक लिख लेते हैं, जैसे कि हम उसे सेट ए लिख लें या फिर आप सेट मत लिखिए, अब सीधे उसका सेट बिल्डर फॉर्म ही बस लिखना है आपको। अब यक्स सच दैट यक्स इज अब यहाँ पे देखिए यक्स सच दैट यक्स इज अब यहाँ पे हम उस सेट को लिखते हैं 3 6 9 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 3 का ये मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो यक्स इज अ 3n, और n जो है ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 1
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हुआ था ना, इंटू 4 है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यन में लिख देता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर को हम यन से डिनोट करते हैं। और यक्स एंड यक्स इज अ लेस देन और यहाँ पे आप ये लाइन है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब इसका ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस बार हम फर्स्ट ही तक सॉल्व करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।